मूर्ख सावंत कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। कौशल राज्य के सम्राट राज्यवर्धन के अधीन कई सामंत राज्य थे। उनमें विंध्याचल के दक्षिण में स्थित रत्नगिरी एक था। उस पर आनंद नाम का एक सामंत राजा राज्य करता था। आनंद बड़ा ही विचित्र स्वभाव का था। शासन के मामलों में कोई छोटी सी समस्या भी पैदा हो जाती तो वह जल्दबाजी में कोई निर्णय कर लेता और बाद को समस्याओं में फंस जाता था। एक बार आनंद के मन में यह विचार आया कि शासन के मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कुछ सलाहकारों को नियुक्त करना उचित होगा। उसने अपने प्रधानमंत्री से यह बात कही। प्रधानमंत्री राजा के स्वभाव से परिचित था, इसलिए उसको राजा के निर्णय को मानना पड़ा। प्रारंभ में राजा ने प्रधानमंत्री के लिए 2 सलाहकार नियुक्त किए। इनकी संख्या 1 महीने के अंदर 15 तक जा पहुंची। दूसरे महीने में किसी बात की चर्चा के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मेरे इतने सलाहकार हो गए हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किससे सलाह लूं। साथ ही खजाने का बहुत सा धन इनके वेतन के लिए खर्च होता जा रहा है। दूसरे ही दिन राजा ने सभी सलाहकारों को बुलवा भेजा। उनका ओहदा घटाकर मानद वेतन पर उनको नगर के मोहल्लों के सलाहकार प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया। उनका विचार था कि इसके द्वारा नगर की जनता की जरूरतों को शीघ्र समझकर उनको हल किया जा सकता है। एक दिन व्यापारियों के मोहल्ले के सलाहकार ने राजा से निवेदन किया, महाराज, व्यापारियों के मोहल्ले में कोई मंदिर नहीं है, इसलिए एक मंदिर उनके लिए बनवाना उचित होगा। लेकिन मंत्री ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि खजाने में धन नहीं है। राजा ने समझाया, फिलहाल उनको समझा दो कि वे सप्ताह में एक बार राजपथ के मंदिर में पूजा करें। हम पुजारी के पास इस बात की सूचना भेज देंगे कि सप्ताह में एक दिन व्यापारियों के लिए निश्चय किया गया है। सप्ताह पूरा होने के पहले सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि व्यवसायों के लोगों ने अपने अपने मोहल्लों में उनके लिए अलग मंदिर बनवाने के लिए अपने सलाहकारों के द्वारा राजा से निवेदन करवाया। मंत्री ने सुझाया कि सप्ताह में 7 ही दिन हैं, इसलिए इतने सारे व्यावसायिक लोगों के लिए एक एक दिन अलग से निर्धारित करना संभव नहीं है। लेकिन राजा ने मंत्री को अबोध मानकर गुस्से में कहा, जनता की इच्छा का तिरस्कार करना राजा के लिए उचित नहीं है। जनता ही जनार्दन है। मंत्री ने चकित होकर कहा, महाराज, 1 हफ्ते के 7 ही दिन तो होते हैं। यह बात मैं जानता हूँ, पर आज से 1 हफ्ते में 10 दिन होंगे। राजा गंभीर होकर बोले, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन हफ्ते के 7 ही दिनों के नाम हैं, बाकी दिनों के लिए क्या नाम रखे जाएंगे? यह कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन के लिए सम्राट का नाम, दूसरे दिन के लिए मेरा और तीसरे दिन के लिए तुम्हारा नाम रखेंगे। राजा ने कहा। नगर में जल्दी ही यह खबर फैल गई कि अब हफ्ते में 10 दिन होंगे। यह खबर सुनते ही नगर के धन्ना सेठ वज्रगुप्त राजा के पास आकर बोले, महाप्रभु, मुझे मालूम हुआ कि धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करने के लिए खजाने में धन नहीं है। मैं आपके हाथ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सौंप दूंगा। बदले में हफ्ते के 11 दिन बनाकर मेरे नाम पर एक दिन चलाइए। राजा इससे बड़े प्रसन्न हुए। हफ्ते के 11 दिन की घोषणा करके उस दिन के लिए वज्रगुप्त का नाम रखा गया। यह मामला नगर की जनता के लिए कुछ हास्यास्पद सा लगा। पड़ोसी सामंत राजा मौका देखकर रत्नगिरी राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। ये सारी बातें सम्राट राज्यवर्धन ने अपने गुप्तचरों के द्वारा जान ली। उन्होंने सोचा कि उनके सामंतों के बीच कलह बढ़ेगा तो वह उनके साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। यह सोचकर उन सबको राजधानी में बुलवा भेजा। राज्यवर्धन ने भरी सभा में रत्नगिरी के राजा आनंद के शासन की प्रशंसा करके बताया, ऐसे अनुभवी व्यक्ति अगर मेरे सलाहकार बनते हैं तो साम्राज्य का बड़ा ही हित होगा। उनको मैं अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ। राज्यवर्धन की बातें सुनकर
राजा आनंद को छोड़कर बाकी सभी लोग आश्चर्य में आ गए। सम्राट ने उसी वक्त आनंद के पुत्र सत्यदेव को रत्नगिरी का राजा घोषित किया। सामंत राजाओं के चले जाने के बाद सत्यदेव को विदा करते समय सम्राट ने कहा, तुमने समझ लिया होगा कि तुमको क्यों राजा बनाया गया है। तुम्हारे पिता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सलाह से तुम लोगों को बचाने के लिए ही मैंने उनको अपने दरबार में जगह दी है। सत्यदेव ने राज्यवर्धन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। रत्नगिरी में जाकर अनुभवी मंत्री की सलाह से राज्य की बागडोर संभाली और कुछ ही दिनों में वह योग्य शासक के रूप में विख्यात हो गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।